दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी तीनों ही सेनाएं रुस्तम ड्रोन को खरीदना चाहती थी। इस ड्रोन को लेकर हमारी सेनाओं की यह मांग थी कि हमारा रुस्तम ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सके और 24 घंटे का एंड्योरेंस टाइम दे सके, लेकिन हमारा रुस्तम 2 ड्रोन केवल 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर पा रहा था और 18 घंटे के एंड्योरेंस टाइम को दे पा रहा था। इसी बात को देखते हुए हमारी तीनों ही सेनाओं ने रुस्तम ड्रोन को खरीदने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था और अब से कुछ ही दिनों पहले हमारी नौसेना की तरफ से कुछ संख्या में रुस्तम ड्रोनों को खरीदने का भी फैसला लिया गया है, लेकिन अभी भी हमारी सेना और हमारी वायुसेना की तरफ से रुस्तम ड्रोन को खरीदने का फैसला नहीं लिया गया है। रुस्तम ड्रोन की जगह पर अब हमारी सेना और हमारी वायुसेना की तरफ से ये प्लान किया गया है कि हम इजराइल द्वारा बनाए गए हेरोन मार्क 2 ड्रोनों को खरीदेंगे। शुरू में हमारी तीनों ही सेनाओं की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम 155 की संख्या में स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को खरीदेंगे और इन 155 ड्रोनों में से आधे ड्रोन तो हमारे रुस्तम ड्रोन होने वाले थे और आधे हमारे आर्चर एनजी ड्रोन होने वाले थे। लेकिन रुस्तम ड्रोन के बार बार क्रैश होने के बाद अब हमारी सेनाओं की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो हम 155 की संख्या में स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने वाले थे, उसमें से जो हम आधे रुस्तम 2 ड्रोन खरीदने वाले थे उनकी जगह पर तो हम इजराइल से ड्रोनों को खरीदेंगे और जो हम आधे आर्चर एनजी को खरीदने वाले थे वो रिक्वायरमेंट अभी भी झुकी तू बनी रहेगी और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ही हमारा आर्चर एनजी ड्रोन भी बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हमारी आर्मी और हमारी एयर फोर्स जो इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने वाली है, इनको लेकर पहले ही इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत को बोला है कि हम अपने इन हेरोन मार्क 2 ड्रोनों को मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बनाएंगे। साथ में इन ड्रोनों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और अब से कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया है कि भारत की तरफ से 90 से भी ज्यादा हेरोन मार्क 2 ड्रोन इजराइल से खरीदे जाएंगे, जो हमारी सेनाओं की आधी रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर देगा और जो आधी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम अपने आर्चर एनजी से ही पूरा करेंगे। और इस समय अडानी डिफेंस की तरफ से भी भारत के अंदर हर्मिस 900 ड्रोनों को बनाया जा रहा है और कुछ की संख्या में हमारी नौसेना की तरफ से हर्मिस 900 ड्रोनों का भी ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जो भारत की तरफ से ये प्लान किया जा रहा था कि हम 155 की संख्या में स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को खरीदेंगे, अब हमारा ये सपना केवल आधा ही पूरा हो पाएगा। और ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता होने वाली है, क्योंकि अभी भी हम ठीक से एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को नहीं बना पाए हैं।